हूँ तामसिक चीज़ की मैं किसी को भी सलाह नहीं देता ना करने के लिए, क्योंकि यदि तामसिक चीज़ में आप लोग चले जाते हैं। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज एक मेरे पास विषय आया था, काफ़ी लोगों का सवाल था ये, और व्हाट्सएप के माध्यम से काफ़ी लोगों का सवाल था कि हम जैसे गुप्त नवरात्रों के अंदर कुछ साधना के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे। तो साधना की बहुत सारी साधनाएं होती हैं गुप्त नवरात्रों के अंदर में। कोई चीज़ तामसिक में प्रयोग में होती है, कोई सात्विक में प्रयोग में होती हैं। और जहाँ तक मैं सात्विक चीज़ की जानकारी देता हूँ, तामसिक चीज़ की मैं किसी को भी सलाह नहीं देता ना करने के लिए, क्योंकि यदि तामसिक चीज़ में आप लोग चले जाते हैं या फिर आप लोग जैसे किसी प्रेत की सिद्धि करते हैं, जैसे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, और कुछ अप्सरा की सिद्धि करना चाहते थे। कुछ बच्चों के मेरे पास में सवाल था, काफ़ी टाइम से बार बार आ रहे थे, भाई कर्ण पिशाचनी की सिद्धि हम गुप्त नवरात्रों में करते हैं और माँ इसकी अप्सरा की सिद्धि करना चाहते हैं, तो इनकी सिद्धि हमने कैसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, नुकसान क्या क्या होते हैं इन सिद्धियों से, मैं इनकी पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से आप जानकारी यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है, और आप दरबार से ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। और शुरू करते हैं कि हमने अप्सरा की सिद्धि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करनी चाहिए ना करनी चाहिए, मारीगण की बेताल की सिद्धि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इनसे हमारे को फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो ये सिद्धियाँ हैं अप्सरा की, मारीगण की, बेताल की, कर्ण पिशाचनी की, ये सिद्धि हमने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ये सिद्धि करते हैं ये गंदे कर्म में सिद्धि होती हैं, गंदे कर्म होते हैं इनके अंदर, इन सिद्धियों के अंदर में। जो ये पिशाचनियों की सिद्धि होती है ना, जितनी भी पिशाचनी हैं, डाकनी है, मारीगण है, बेताल हैं, तो इनकी सिद्धि जब हम करते हैं तो ये गंदे कर्म में सिद्धि की जाती हैं। तो गंदे कर्म में यदि हम सिद्धि करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो दैविक शक्तियाँ हमारा साथ छोड़ देती हैं। और गंदे कर्म में शक्ति किसको लेके जाती हैं? जिन लोगों के पास में नेगेटिविटी चीज़ें चलती हैं उन लोगों को ही गंदे कर्म में शक्तियाँ लेके जाती, गंदी चीज़ें लेके जाती हैं, उन्हीं की तरफ प्रभाव पड़ता है उनका, क्योंकि उनका अंदर से विचार भी ऐसे रहता है, उनका मन का भाव भी ऐसे रहता है, उनको खुद ये लगता है कि हम वहाँ तक जाएं। जैसे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करते हैं आप, तो बाथरूम का फंसा जो पेशाब करते हैं, पेशाब का फुआ आपको कान में डाल के रखना है, बाथरूम का मूत्र से आप उसकी सिद्धि करते हैं। जैसे हर टाइम में जब आप भी उसकी कुछ पूछना चाहोगे तो ये सारे गंदे कर्मों की सिद्धि हैं। जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं ये पिशाचनी की है, कर्ण पिशाचनी की होगी, डाकनी की होगी, मारीगण की होगी, सारी ये सारे के सारे कर्म जितने होते हैं शमशानों में कर्म होते हैं। उसके बाद जाके वहाँ पे जैसे तामसिक भोग दे के ये सारे गंदे कर्म में सारे के सारे सामान चढ़ते हैं, तब जाके ही सारी सिद्धियाँ आप लोगों को मिल पाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, आपके पास जितनी सात्विक शक्तियाँ हैं, आपका सारा शरीर आपसे सब की सब पीछे हट जाएंगे, आपका कुछ भी साथ नहीं देगा। सबसे पहले आपके कुल के पितर, कुल देवी, कुल के देवता, नवग्रह, अक्षेत्रपाल, ये सारे देवी देवता आपसे पीछे हट जाते हैं। फिर सिर्फ क्या रहेगा आपके पास में, ओनली सिर्फ तांडव रहेगा, जो आपके पास में गंदी शक्ति है उस चीज़ का तांडव रहेगा। और फिर आगे आने वाला समय आपका कैसा रहेगा, आप पैसा कमा सकते हो, सारी बात बता सकते हो, इन चीज़ों को सिद्ध करने से कैसे सब काम करोगे, लेकिन जो आपका अंत होगा उसमें आपकी कोई मुक्ति दिलवाने वाला नहीं मिलेगा। जो आपका अंत कर्म होगा उसमें आपको कोई मुक्ति दिलवाने वाला नहीं होगा इनसे, ये चीज़ का ध्यान रखना। आपकी जो ज़िंदगी का अंत समय आएगा ना, वो सबसे बुरा और सबसे गंदा दौर होगा। जो चीज़ आप कहोगे ना मेरी मुक्ति करवा दे, तो भी आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, आप इस स्थिति में फंस जाओगे इन गंदी क्रियाओं के करने से। ध्यान रखना इस चीज़ का।
क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म के अंदर आजकल कुछ लोग अघोर क्रिया की तरफ ज़्यादा चलते हैं, और अघोर क्रिया में भी इन गंदी क्रियाओं में, अघोर क्रिया बहुत सारी साफ सुथरी क्रियाएं होती हैं, उसमें नहीं जा रहे हैं लोग, गंदी क्रियाओं में जा रहे हैं। जैसे भगवान शंकर की अघोर तपस्या करना चाहते हैं, अघोर मंत्र से करो ना, उसमें कोई गंदी चीज़ें नहीं प्रयोग करनी पड़ती। अघोर मंत्र जो है वैदिक मंत्र, उसका जप करो, आप उससे साधना कर सकते हो। तो इसलिए कुछ लोग ज़्यादातर तामसिक प्रवृत्ति में, गंदी चीज़ों में चल कर के अपने कुल का, अपने घर का और अपने परिवार को, खुद को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं इन चीज़ों की सलाह नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि बार बार मेरे पास में सवाल आ रहा था कि हम कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कर सकते हैं, मारीगण की कर सकते हैं, बेताल की कर सकते हैं। तो आपने अपना जीवन नरक के अंदर डालना है तो आप ये सिद्धि कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो आने वाला अगला टाइम है ना, उसको कोई भी, आप शरीर छोड़ना, आपके सांसें नहीं छूट पाएंगी शरीर से, आप इतने पर आपको इतनी अवहेलना झेलनी पड़ेगी लास्ट के अंदर। तो इसलिए इन चीज़ों से सावधान रहना, इनको करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी गंदी चीज़ें होती हैं ये, इसलिए आप सनातन धर्म के अंदर हमारे बहुत सारे वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र हैं, शावर मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, तंत्र के मंत्र हैं, और सिद्धियाँ बहुत हैं। किसी देवी की करो, देवता की करो, पीर की करो, फकीर की करो, और साधनाएं बहुत हैं। इसलिए इन चीज़ों से आपने सावधान रहना है। और जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और वीडियो में जय माता दी जरूर लिखना। माँ भगवती आपके ऊपर कृपा बनाए रखेगी। सभी को जय माता दी, सीताराम, नमो आदेश।